अलमिया तो सुन लेना सर। जी जी देखिए मैं आप अब अलमिया का इस तरह आगाज थोड़ी करते हैं यार, थोड़ा सा अपने चेहरे पे उदासी लाओ और ये वो। मतलब उदासी की अपने ऊपर हंसी आ रही ना सर। हाई कोर्ट का फैसला सुन के मैं खुशफहमी का शिकार हो गया था, क्योंकि मैं आपकी तरह खदशात से का, और आप मुझे बार बार टोक रहे थे लास्ट टाइम जब मैं आप उस हाई कोर्ट के फैसले पर समझ गया। जब आमिर साहब हमारे साथ थे, आज फिर साथ होंगे। ले तो नहीं लिया कहीं। अच्छा, आज स्पेशल कोर्ट का फैसला आया है कि ट्रायल होगा जेल में, बट ओपन ट्रायल होगा। उसमें भी एक लिमिटेड नंबर उन्होंने रखा है कि 5 फैमिली के लोग होंगे। 5 जो है एज पर जेल मैनुअल पब्लिक और जर्नलिस्ट कम्युनिटी से वो आ सकते हैं। वापस मामला जेल में चला गया। मतलब ये मुझे समझ नहीं आती। ये वो बात हुई है जो आपने कह दी। अब मैं कंफ्यूज इस बात पे हूँ कि जो खदशात के शिकार नुसरत जावेद हैं, क्या उनके पास वाकई अंदर की खबर होती है या खुदा न खास्ता आपकी ज़ुबान काली है? मेरी ज़ुबान काली है इस वजह से कि मैं जो मामलात देखता हूँ ना, वो उनमें अपनी ख्वाहिशात को शामिल नहीं करता हूँ। मैं आपको पहले दिन से कहे चले जा रहा हूँ अदनान मेरे भाई कि मेरी दानिश्त में अभी तक कायदे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस बनाए गए हैं अभी तक, और जो कि प्रोसीड भी होना शुरू हो गए हैं, उनमें सबसे संगीन मैं आपको रिपीटेडली कहता चला गया वो साइफर के बारे में। हाँ, अब उसके होते हुए मैं ये बात जो है तस्लीम करने से कासिर हूँ कि इसमें उस तरह की अदालती कार्रवाई मुमकिन है कि वो आया करें और यूँ करके जाएं। इसके अलावा बखुदा नाको अंदर की बात, और फिर उसके बाद ये कि मैंने भी अपनी जवानी में, जैसे आजकल आमिर सुबह जाते हैं कोर्ट और धक्के खा रहे होते हैं, मैंने भी अपनी जवानी में इस पर कम अज़ कम को टोटल को 10-1 साल ज़रूर लगाए हैं, स्मॉलर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। ठीक है भाई। तो फिर वकला जिस तरह चल रहे होते हैं, जजेस के रिमार्क्स होते हैं। बहरहाल आज की जजमेंट के लिए मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर ये है कि जो आदमी वहाँ था उससे मालूम किया जाए कि आपकी खुशियों पर पानी, उम्मीदों पर पानी क्यों फिर गया। ये सारे फैसले मुझे तो लगता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हक़ में जा रहे हैं। पब्लिक सेंटिमेंट और पब्लिक की जो हमदर्दियाँ हैं वो और उनसे जुड़ती जा रही हैं। मतलब क्या ले लेंगे? मैं मुझे एक बतौर एक आम शहरी ये समझ नहीं आती ये बात। भाई वो ट्रायल जो अगर ओपन कोर्ट में हो जाता वो आ जाता। आम शहरी को तो यही पता नहीं कि साइफर क्या होता है। आम शहरी तो ये भी नहीं समझता कि कोड क्या होता है। आम शहरी तो सिर्फ ये समझता है अब मियाँ कि साइफर लहरा कर उन्होंने जो कहा था तो जैसे आप नहीं, आप जब गए थे पीर बदाई, आपको वो बंदा हॉकर ओलो जो आवाजें लगा के सवारियां इकट्ठी कर रहा है, उसने लफ्ज इस्तेमाल किया था रेजीम चेंज। तो डैमेज हैज बीन डन। यानी जो पॉलिटिकल कैपिटल तहरीक इंसाफ ने साइफर से हासिल करना था वो कर चुके हैं। कि 1 हफ्ता पहले अदनान जब पीर बदाई जाता है तो उसको हॉकर कह रहा है रेजीम चेंज। आ गई समझ? तो अब जिन पे ये इल्ज़ाम लगा है रेजीम चेंज का, जिनको मीर जाफर पुकारा गया है, अब उनकी बारी है टू रिएक्ट। और आप उसको समझ के ये रिएक्शन, इस रिएक्शन का फायदा और नुकसान भी तो होता है ना सर। मीर जाफर और लॉर्ड क्लाइव की लड़ाई में किसका फायदा था? लॉर्ड क्लाइव का, जिसने उसको बिठाया था। और कुछ कहूँ?